हाय फ्रेंड्स। कुछ सालों पहले की बात है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर में सभी कंपनियों के मिला के करीब करीब टोटल 50 लाख इंश्योरेंस एजेंट काम कर रहे थे। अगर आज का मैं फिगर बताऊं तो आज 25 लाख से 30 लाख एजेंट सभी कंपनियों के मिल के इंश्योरेंस सेलिंग का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे एजेंट रिक्रूट तो हो जाते हैं, आ तो जाते इस इंडस्ट्री के अंदर में, लेकिन टिक नहीं पाते। आज दोस्तों इस विषय के ऊपर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होना, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है। पिछले 5 साल से ये वादे को मैं निभा रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, क्या ऐसा होता है कि बहुत सारी मात्रा में लोग रिक्रूट तो हो जाते हैं, लोग एजेंसी तो ले लेते हैं और उसके बाद में यहाँ से आउट हो जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं इन एजेंट दोस्तों को लगता है कि ये मेरे बस का काम नहीं है, ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, मार्केटिंग जो है मुझे नहीं जम रहा है, चलो हमने कोशिश की लेकिन हम फेल हुए इसके अंदर में। मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक कॉमन प्रॉब्लम हर इंश्योरेंस एजेंट फेस करता है, और वो क्या फेस करता है मालूम है? सामने वाले की ना को हजम नहीं कर पाता। बस इस विषय के ऊपर मैंने एक सुंदर वीडियो संदीप महेश्वरी जी का सुना। बहुत सुंदर बात उन्होंने, नो डाउट उन्होंने लाइफ के बारे में बताया, लेकिन मैंने उसमें से जो अपने लिए कहना था, अपने लिए जो समझना था, इंश्योरेंस एजेंटों को जो समझने की जरूरत है, वो मैंने उसमें से ग्रास्प किया। क्रिकेट हम सभी लोग देखते हैं, और ये क्रिकेट के अंदर आप सबको मालूम है कि सामने से बॉल आती है, पीछे स्टंप है, और अगर ढंग से नहीं खेला, थोड़े से भी चूक गए तो पीछे खट करके स्टंप आउट हो जाएंगे। या तो मैंने फटका मारने की कोशिश की और बाउंड्री के ऊपर में एक बढ़िया सा प्लेयर खड़ा हुआ है और वो कैच कर लेता है। यहाँ पर कोई दूसरा चांस बैट्समैन को उस मैच के लिए नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, हमारे जीवन की मैच जो है ना, बड़ी अजीब है और बहुत जबरदस्त है। आप सोचो, आप क्रिकेट के ग्राउंड पे खड़े हो, पीछे कोई स्टंप नहीं और कोई भी प्लेयर आपको कैच करके आपको आउट करने के लिए नहीं। सामने से बॉल आ रहा है, ये बॉल क्या आ रहा है? हम किसी पार्टी के सामने बैठे हैं, ये बॉल आ रहा है, हमने बहुत सुंदर तरीके से उसको खेलने की कोशिश की, लेकिन ये बॉल पीछे चला गया। स्टंप नहीं है, आउट होने की कोई संभावना नहीं है, पीछे कोई विकेट कीपर भी नहीं है। ठीक है, दूसरी बॉल सामने से आएगी, उसको हम खेलने की कोशिश करेंगे, वो भी पीछे चला गया। तीसरा बॉल आएगा, चौथे को मिलो, पांचवे को मिलो, ऐसे अगर लगातार हम लोगों को मिलते रहेंगे, कोई ना कोई बॉल तो लगेगा, कोई ना कोई बॉल तो चौका और छक्का करवाएगा, कोई ना कोई बॉल 1 रन 2 रन करवाएगा, और आउट होने की तो संभावना है ही नहीं। जब तक आप चाहो, जब तक आप ना चाहो, तब तक आपको इस मैच में से कोई आउट नहीं कर सकता। और यहाँ पे कोई 6 बॉल की 1 ओवर और 20 ओवर की मैच है, या 50 ओवर की मैच है, या 5 दिन की मैच है, ऐसा तो है नहीं। कोई आउट करने वाला नहीं है जब तक मैं खुद आउट ना हो। अगर इतनी चीज हम समझे, और देखो क्या होगा मालूम है, हर एक बॉल आप खेल रहे हो, खेल रहे हो, खेल रहे हो, खेल रहे हो, मैदान में हो, मैदान में हो, मैदान में हो, शुरू के बॉल स्किप हो जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन आप खेलना नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? कुछ समय के बाद आपको बॉल समझ में आएगी, कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि ये स्पिन बॉल आई, आपको पता चलेगा ये स्विंग हुआ, आपको पता चलेगा ये फास्ट बॉल है, ये मीडियम पेस बॉल है, आपको पता चलेगा। धीरे धीरे आप इसके एक्सपर्ट हो जाओगे। आज मैं देखता हूँ बहुत पुराने एजेंट है, बड़ी सुंदर बैटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग समझ गए इस बात को। जो 20-25 लाख एजेंट जो आउट हो गए ना इस इंडस्ट्री में से, वो इस चीज को समझ नहीं, उन्होंने सोचा ये कोई आउट नहीं कर रहा है, कोई एम्पायर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दिल पे ले लेते हैं। उनको लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे बस का काम नहीं है, मेरे से तो 1-2 रन के लिए भी बॉल फट लग नहीं रहा है। देखो दूसरे लोग चौके मार रहे, छक्के मार रहे, वो कैपेबल होंगे, हम कैपेबल नहीं है। ये सब सोचना बहुत गलत बात। यस, लर्निंग शुड बी देयर, मुझे सीखना पड़ेगा। और अगर मुझे कोई कोच मिल जाए, आप जरा सोचिए कि चलो पीछे कोई आउट करने वाला है नहीं, मेरे स्टंप उड़ाने वाला है नहीं, कोई कैच करने वाला है नहीं, लेकिन मुझे कैसे खेलना, इसके लिए अगर किसी कोच को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो कोच तुम्हें सिखाएगा क्या बोलना, कैसे बोलना, किस तरह से बोलना,
किस ढंग से प्रेजेंटेशन देना, किस ढंग से क्लोजिंग देना। आज लाखों लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में ये सब चीजों की ट्रेनिंग ले चुके हैं। जो ट्रेनिंग ले चुके हैं वो भी देख रहे होंगे ये वीडियो को, जो नहीं ले चुके हैं वो भी ये वीडियो को देख रहे होंगे। जो ले चुके हैं उनको एक ही कहना है कि अभी भी आप ले चुके हैं लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आप ये जो बॉल चूक रहे हैं, सीखा है लेकिन उसकी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं अधूरी है। और जिन्होंने नहीं लिया हुआ है, या तो देखो, इस जीवन में हम अनुभव से सीखते हैं या तो किसी के अनुभव से हम सीखते हैं। अनुभव से सीखने में और किसी अनुभवी से सीखने में फर्क क्या है मालूम है? किसी अनुभवी से उसके 25 साल 30 साल के एक्सपीरियंस को आप कुछ दिनों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर में आत्मसात कर सकते हो। अनुभव से सीखना है तो इसके लिए आपको आपके जीवन के कीमती समय को बर्बाद करना पड़ेगा। वो तो जरूरी है, एक्सपीरियंस जरूरी है, लेकिन अनुभवी से सीखने के बाद अगर हम अनुभव लेंगे तो हम एक्सपर्ट बनते जाएंगे, हम अच्छा काम करते जाएंगे। तो जहां पर भी हमारे जिस भी लीडर के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के जो भी लीडर के पास, जहां पर भी जिस भी सेंटर में अवेलेबिलिटी है आपकी, और अगर नहीं जुड़े हैं अब तक, तो नीचे जो नंबर दिए हैं उन नंबरों के ऊपर में कांटेक्ट कीजिए और हमारे अनुभवों का फायदा लीजिए। ऑलरेडी यूट्यूब माध्यम से आप ले ही रहे हैं, बहुत सारे मेरे वीडियो है जो ज्ञानवर्धक है और इसके अंदर से आप बहुत सारा अनुभव ले रहे हैं। हमारे किसी एक दोस्त ने यूट्यूब चैनल के किसी एक वीडियो के ऊपर में नीचे कमेंट में लिखा था कि मुकेश भाई, आप इतनी अच्छी अच्छी आइडियाएं फ्री में दे रहे हैं, देन व्हाई वी शुड कम, हमने क्यों पैसे खर्च करके आपसे सीखना चाहिए। मैंने उस दोस्त को जवाब लिखा था कि दोस्त, हम लोग जो है वो तो बहती हुई नदियां जैसे हैं, बहुत पानी है। नदी के पास अगर आप आए हो तो एक एक चम्मच, आपको बड़ी प्यास लगी है, एक एक चम्मच पानी पीना है, एक वाटी लेके आप आओगे, एक गिलास लेके आओगे, कोई बर्तन लेके आओगे, बाल्टी लेके आओगे, या पूरा टैंकर लेके आओगे। यहाँ पर जो मिल रहा है वो एक एक चम्मच हम हर सोमवार को पास ऑन कर ही रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। उससे भी अनेकों लोगों ने एमडीआरटी किया है। तो जरा सोचो, अगर एक एक चम्मच से इतनी वैल्यू मिल रही है, तो अगर 3 दिन हमारे साथ में अगर बैठ गए, क्या वैल्यू पाओगे। मैंने किसी यूट्यूब वीडियो में मैंने ही कहा हुआ था कि व्हाट इज यूट्यूब ज्ञान एंड व्हाट इज कोर्सेस। यूट्यूब का जो ज्ञान है ना, इसको मैं लाइब्रेरी बोलता हूँ। दिस इज जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर में तुम्हें सूझ होनी चाहिए कि तुम्हें क्या पढ़ना है, लेकिन कोर्सेस के अंदर में हमें सूझ है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वही बातें, और वो भी एक सीक्वेंस के साथ में, वो बातें हम आपके बीच में यहाँ पर रखते हैं। इन सिंपल वर्ड अगर मैं कहूँ तो यूट्यूब के वीडियोस लाइब्रेरी है, लेकिन याद रहे, यूट्यूब के वीडियोस देख के आज तक कोई डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी, आज तक कोई एडवोकेट ने एलएलबी कर लिया, ऐसा आज तक हुआ नहीं है और ना ही भविष्य में कभी होगा। ये रोल यूनिवर्सिटी का है, और यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में एक लाइब्रेरी जरूर होती है। वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, राइट। सो जिसको जहां पर उपस्थित आप रह सकते हैं, ऑनलाइन भी कोर्सेज चलते हैं, ऑफलाइन भी कोर्सेज चलते हैं, तो आप उसमें उपस्थित रहिए। और जो मैंने आपको कहा उसके ऊपर खास गौर कीजिए कि जो भी बॉल है उस बॉल को मैं खेलूंगा। प्रैक्टिस से हर चीज हासिल की जा सकती है, आप सभी को मालूम। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस के ऊपर में फोकस कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।